तो ये सब बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, सब अलग अलग रूट के लिए निकल रही है। अभी भीमा शंकर की बस आई नहीं है, आने वाली है बस। तो अभी मैं देखता हूँ सीढ़ियाँ कितनी हैं, अभी मुझे पता नहीं है, किसी से पता करता हूँ मैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद चलते हैं और उतर के बताते हैं, भीमा शंकर की कहानी बताएंगे आपको, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो आप सभी का फिर स्वागत है एक और वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ पुणे बस स्टेशन पे, शिवाजी बस स्टेशन है जिसका नाम। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपनी 8वीं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। तो भीमा शंकर के लिए निकल रहा हूँ मैं। यहाँ से बस लूँगा जो कि पुणे से 120 किलोमीटर के आसपास है। तो मुझे टिकट 200 के आसपास पड़ेगी। अभी मैंने लिया नहीं है, लेने जा रहा हूँ मैं। तो अब बताता हूँ आगे जाके कि कितने का टिकट है और कहाँ से कैसे कैसे मिलता है। तो ये सब बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, सब अलग अलग रूट के लिए निकल रही है। अभी भीमा शंकर की बस आई नहीं है, आने वाली है बस। तो पुणे से 120 किलोमीटर चल के मैं आ चुका हूँ अभी भीमा शंकर। ये मेरे पीछे भीमा शंकर का बस स्टैंड है। तो पुणे से जो चार्ज हुआ था वो 185 रुपये पर पर्सन चार्ज हुआ। तो हम दो लोगों के 370 रुपये। अब जो आगे हम चल रहे हैं मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है लगातार 5-6 दिन से, पिछले 5-6 दिनों से बारिश हो रही थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी ओपन हैं। मंदिर तो वैसे खुला हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह और जो भीमा शंकर है वो शायद बंद है, वहाँ का ट्रैक वगैरह सब बंद है। तो देखते हैं, भी चलते हैं, फिर आगे देखता हूँ, मैं बताता हूँ आप सभी को कि कैसे कैसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है आगे ज्योतिर्लिंग का। और बाबा का बुलावा आया है तो दर्शन भी बढ़िया होंगे। बाकी अभी देखते हैं आगे चल के। जब आप भीमा शंकर में सोलो आते हो तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप रूम अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो आपको चेंजिंग वगैरह और मतलब फ्रेश वगैरह होना, नहाना वगैरह। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो सरकारी भीमा शंकर वालों का है जो 50 रुपये चार्ज करते हैं, आपको नहाने की सुविधा देते हैं और चेंजिंग वगैरह की देते हैं। वो सामने आप मेरे देख पा रहे हो, ये है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह होम स्टेज हैं जो 150 रुपये पर पर्सन या 200 रुपये पर पर्सन करके आपको कुछ मिनटों के लिए कमरा देंगे, 10-15 मिनटों के लिए। उसमें आप अपना चेंजिंग वगैरह कर सकते हो और पानी गर्म और ठंडा दोनों देंगे। बाकी सब यहाँ पर शेयरिंग टैक्सीज़ वगैरह हैं जो आपको नासिक वगैरह यहाँ से निकलेंगे पुणे के लिए, नासिक के लिए, औरंगाबाद के लिए। ये पूरा बस स्टैंड है भीमा शंकर का। और अभी थोड़ा मौसम कुछ खुल चुका है तो देखते हैं, बाबा का बुलावा सही रहा तो हमारे दर्शन काफ़ी बढ़िया होंगे। बाकी अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उतर के हमें भीमा शंकर के लिए जाना पड़ता है। तो अभी मैं देखता हूँ सीढ़ियाँ कितनी हैं, अभी मुझे पता नहीं है, किसी से पता करता हूँ मैं कितनी सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद चलते हैं और उतर के बताते हैं, भीमा शंकर की कहानी बताएंगे आपको, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो ये भीमा शंकर की मार्केट है, कुछ इस प्रकार है। और इधर से ऐसे ये पीछे तक, ज़्यादा लंबी मार्केट नहीं है। और अब हम भीमा शंकर के गेट पर पहुँचने वाले हैं। तो ये है भीमा शंकर गेट और अभी अंदर जा रहे हैं। तो मंदिर में परिसर में अंदर घुस रहे हैं हम। तो ये जो 250 सीढ़ियों के आसपास कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमें उतर के मंदिर में अंदर जाना पड़ेगा, जब जाके हमारे मंदिर परिसर में एंट्री होगी। तो अभी कुछ 250 सीढ़ियों से उतरने के बाद हमें बाबा के दर्शन मिलेंगे। तो ये कुछ अंदर सीढ़ियों के आसपास की मार्केट है। और बारिश हुई है तो काफ़ी फिसलन तो हो ही नहीं है, तो संभल के चलना पड़ रहा है। बाकी मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, नहीं ज़्यादा गर्मी है। और भीड़ भाड़ अभी देखते हैं कितनी है, लोगों की भीड़ भाड़ कम है पहले के मुकाबले। एक तो अभी यहाँ पे सावन ख़त्म हुआ है तो भीड़ इसलिए कम है थोड़ी, और दूसरा भी बारिश का मौसम चल रहा है तो भीड़ इसलिए वैसे। तो अभी आगे चल के अपने जूते वगैरह रखेंगे और प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर दर्शन करते हैं खुद भी और आप सभी को भी कराते हैं बाबा के दर्शन। फिर बताते हैं आपको बाबा की कथा क्या है और कैसे क्या सीन है, बाबा यहाँ पर कैसे विराजे, किस प्रकार यहाँ पे वो आए,
शिवलिंग कैसे आई। ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने VIP दर्शन टिकट लिए हैं, जो कि वैसे तो पर पर्सन 500 रुपये है, पर हमें 300 रुपये पर पर्सन पड़ा क्योंकि हम 2 लोग हैं। और यहाँ भी VIP दर्शन की टिकट की सुविधा है, जिन्हें लोगों को जल्दी दर्शन करने के लिए मिल जाती है। हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी 12:30 बजे से गेट बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने VIP दर्शन बाबा के इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी 12:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे आरती के लिए। जो चांदी के इनके ऊपर वो रखा जाता है वो रखा जाएगा, उसके लिए कपाट बंद हो जाएंगे। फिर 1-1.5 घंटे बाद खुलेंगे। वैसे ही 2-3 घंटे की लाइन है, तो टाइम काफ़ी व्यस्त होगा। तो इसलिए हमने बाबा के शीघ्र दर्शन लिए हैं, जो VIP दर्शन है, जो हमें 300 रुपये पर पर्सन के कोस्ट के हिसाब से पड़ा है। चलो चलते हैं, अभी देखें दर्शन करते हैं। बाबा का गर्भगृह है यहाँ पर, और ये मंदिर परिसर है अंदर से। तो ये है बाबा भीमा शंकर, ये आप सभी देखिए बाबा के दर्शन। ये दुर्लभ नज़ारे देखना, कैसा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा, और बारिश निरंतर पड़ जा रही है। और ये बाबा का जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग ये है, उसका ये गर्भगृह के ऊपर की मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ की कुछ मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं फ़िलहाल मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ। बाबा के दर्शन बढ़िया हुए हैं, शिवलिंग को छुआ भी मैंने, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जब आप मंदिर परिसर में अंदर होते हो, कहीं भी किसी भी मंदिर में, अब किसी भी भगवान के भी, तो जब आप उस वक्त होते हो तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप ही बाहर चली जाती है, और एक अलग सी वाइब आती है। आप सारे सुख दर्द सब भूल जाते हो उस वक्त, आपको बाबा का ध्यान रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की कथा क्या है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भीम का नामक राक्षस एक हुआ करता था, जो करकटी और कुंभकर्ण का पुत्र था। तो अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने शिव जी की आराधना की और शिव जी से असीम शक्तियाँ प्राप्त की, और उन्हीं शक्तियों के से घमंडित होकर, उन्हीं शक्तियों के घमंड में आकर उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, जिससे देवताएं और मानव परेशान हो चुके थे। परेशान होने के बाद देवताओं ने शिव जी की आराधना करी कि आप इसका वध कीजिए और हमें इसके पाप से और इसके आतंक से मुक्त करीजिए। तो शिव जी ने उसका वध करा, और देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव जी का भव्य स्वागत करा, और यहाँ पर भीमा शंकर नामक रूपक एक शिवलिंग की उत्पत्ति करी, और जब से इसी को भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के नाम से जानता है। और ये प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6ठे स्थान पर आती है। चलो तो अब यहाँ से सिटी एक्सप्लोर करते हैं, आगे आसपास के मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, बाकी आपको जानकारी देते हैं कैसे कहाँ से कैसे आ जाता है, और यहाँ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें अभी मैं यहाँ आसपास देखने लायक हैं और क्या नहीं हैं, और कैसे कैसे अब हम आगे के लिए निकलेंगे। यहाँ से देखते हैं हमारा टूर अगला कहाँ के लिए होता है। तो फाइनली दर्शन वगैरह सब हो गए, आपको मैंने कथा भी बता दी। अब एक जानकारी ये है कि अगर आपको भीमा शंकर दर्शन करने के लिए आना है, तो आप अपने वहाँ से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ से आइए डायरेक्ट पुणे, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, जैसे भी आपको आना है वहाँ से आप आओ। तो वहाँ से शिवाजी बस स्टैंड करके एक बस स्टैंड है, वहाँ पे आप आओ। वहाँ से डायरेक्ट पुणे के लिए बस मिलेगी। पुणे की बस जो आपका किराया लेगी 185 रुपये, वो आपको डायरेक्ट भीमा शंकर उतारेगी। वैसे बीच में मंचर भी उतारती है, बट डायरेक्ट भीमा शंकर के लिए भी बस उपलब्ध है। तो आप डायरेक्ट भीमा शंकर आइए और दर्शन करिए बाबा के। और मेरे तो बढ़िया दर्शन हुए। अब मैं जा रहा हूँ नासिक, तो अब निकल रहा हूँ मैं। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नई वीडियो में जल्दी, बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के साथ।